हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ओके, सब्जेक्ट फिज़िक्स, चैप्टर 1, दैट इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम पढ़कर ही आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके घर में लाइट जलती है, कैसे जलती है, किसकी वजह से जलती है, स्विच क्या है, करंट क्या है, उसमें कितने टाइप के चार्ज होते हैं, कंडक्टर, मटेरियल, वायर, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, it is controllable and convenient form of energy for variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, वो एनर्जी का कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म है। ठीक है, हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, और हर घर में होती है इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल में होती है इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, जहाँ पर भी जाओ बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसे क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैसे फ्लो करते हैं, फैक्टर्स क्या है जो कि करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं, ये सारे सवाल के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पहला सवाल जो आपके मन में आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या है, चार्जेस में भी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन चार्जेस की स्टडी को, पढ़ाई को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन आपको जानना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, मोशन में हम जो चार्जेस को स्टडी करते हैं उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मोशन के बारे में आपको पता है। ठीक है, नहीं पता तो हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डरिएगा मत, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब एक और आता है कंडक्टर्स। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक कंडक्टर। ये कंडक्टर भी बहुत, ये तो टर्म है कंडक्टर, ये भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इसका भी, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कंडक्टर है क्या, मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि चार्जेस को उनके अंदर से फ्लो करने देते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अभी अगर मैं बताऊँ तो जैसे मेटल्स, ठीक है, सारे मेटल्स होते हैं, एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कंडक्टर होता क्या है। ठीक है, इतना याद रखिए बस, और एक दो एग्जाम्पल याद रखिए, मेटल्स और एलॉयज, बस है इतना है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल को इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अब इसका जवाब है, फॉर एनी मटेरियल टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पॉजेस अ फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल को, ज़रूरी नहीं है वो कंडक्टर हो, किसी भी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनना है तो उन्हें जो कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स को पोजेस करना होगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, अब जब मैं मेटल्स की बात करता हूँ, कंडक्टर्स यानी कि कंडक्टर्स का एग्जांपल जो है वो है मेटल। तो जब मैं मेटल्स की बात करता हूँ तो मेटल्स के पास जो है लार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब हम एक एक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज।
अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है दोस्तों, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है, Q से डिनोट किया जाता है वो है स्केलार क्वांटिटी, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि स्केलार क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो बताऊंगा मैं आगे चलकर, अब फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस के 2 टाइप होते हैं। कौन से मैंने आपको बताया था पीछे 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। तो वही गिवन है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज और उनकी जो वैल्यू है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पर गिवन है, देखिए, ठीक है। और जब मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूँ तो वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा और आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आता है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। कूलम्ब क्या है मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है, डरिएगा मत, ठीक है। आया समझ में। तो ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये याद रखिए। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कौन से चार्ज को कैरी करते हैं ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ध्यान में रखिए, इस्तेमाल होने वाला है आगे चलकर इसका, ठीक है। आगे देखते हैं नाउ SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये जो मैंने कूलम्ब के बारे में आपको बताया, कूलम्ब के बारे में जो मैंने आपको बताया वो है SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के SI यूनिट है कूलम्ब, जो कि हम कैपिटल C से उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। आया समझ में। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए सीरीज कनेक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको सीरीज कनेक्शन का, ठीक है। सीरीज कनेक्शन यानी होता क्या है, अभी मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, मैं आप यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये स्विच बीच में कहीं पे तो स्विच आ जाएगा, ठीक है, तो ये स्विच आ जाएगा। तो ये है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन यानी लाइन वाइज जो है उसमें करंट जो है वो अभी यहाँ पर कहीं पे तो बैटरी रहेगी, ठीक है, सेल या फिर बैटरी कनेक्ट करेंगे हम इसे, यहाँ पर सेल या फिर बैटरी को कनेक्ट करेंगे ना, तो उससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए करंट फ्लो करेगा। तो ये यहाँ से एक एक करके सबसे करंट फ्लो करेगा और वापस से यहाँ पर स्विच की तरफ आएगा, ऐसे ऐसा फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो है करंट एक ही साइड से फ्लो कर रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिस सर्किट डायग्राम में करंट एक ही स्लाइड से फ्लो कर रहा हो, ऐसे 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 फिर से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 बल्ब लगाए हुए, यहाँ पर कहीं पे तो स्विच होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर बैटरी आ जाएगी, सेल और अ बैटरी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो बैटरी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये स्विच यहाँ पर है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, फिर स्विच यहाँ पर है, तो बैटरी कनेक्टेड है इसमें। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते एक एक बल्ब से फ्लो होंगे, ठीक है। तो एक एक बल्ब से फ्लो होते ही बल्ब ग्लो करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर करंट जो फ्लो हो रहा है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कनेक्शन है इसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल कनेक्शन। अब जब मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करता हूँ तो देखिए, यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक बल्ब है मान लीजिए, फिर दूसरा बल्ब क्या होता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, फिर तीसरा भी यहाँ पर कहीं पे तो आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये ज्वाइन करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम बना दिया, देखिए ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली ये ऐसा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अभी मान लीजिए यहाँ पर जो है, एक मिनट इसको भूल जाइए, इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये रेजिस्टर की जगह पर बल्ब है, ठीक है, इस रेजिस्टर की जगह पर बल्ब है, ठीक है, ये तीनों बल्ब है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नहीं है, बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, करंट जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फ्लो होगा, फिर ये 3 जगह डिवाइड होगा, थोड़े से करंट इधर जाएंगे,
थोड़े से यहाँ पर जाएंगे, थोड़े से यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करंट ऐसे जा रहा है, फिर एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है करंट इज डिवाइडिंग, ठीक है। तो इस केस में करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल में बल्ब लगे हुए हैं ना, पैरेलल में बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो एक यहाँ पर जा रहा है, एक यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ऐसा। तो जिस भी केस में करंट का डिवीजन होता है वो कनेक्शन हम उस कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब मुझे बताइए ये जो कनेक्शन यहाँ पर गिवन है ये सीरीज कनेक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। करंट यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बैटरी, सेल और बैटरी कनेक्टेड है, सेल या फिर बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर करंट जाएगा तो ये इस रेजिस्टेंस, इसको बल्ब मान लीजिए, अभी इस बल्ब से कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से पर यहाँ पर आपको डिवीज़न दिख रहा है क्या? करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जाएगा, ओके, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर करंट जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम करंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं, कुछ बातें जानते हैं करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? पहला सवाल है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आई यानी करंट। नाउ करंट का जो फॉर्मूला है वो है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस कितने रेट में फ्लो कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आया समझ में? और करंट का जो फॉर्मूला है वो है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? हमने देखा था क्यू से। टाइम का तो सबको पता है टी से, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। आया समझ में? तो ये करंट के बारे में कुछ बातें आपको बता दी मैंने। फिर देखिए एसआई यूनिट। अब करंट की एसआई यूनिट क्या है, ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या था गाइस? कूलम था, ठीक है। सी से, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता था, और ये ए है, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एम्पियर। आया समझ में? तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है, ये याद रखना। अब 1 एम्पियर, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आता है 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर क्या है आपको ये अभी जानना है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, इट इज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ सर्किट। अब देखिए ये डेफिनेशन आया कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब है, पता है आपको, मैंने बताया था, ठीक है। टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है, सेकेंड्स, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब, 1 एम्पियर यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कूलम्ब क्या है? चार्ज का है, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। सो इट इज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने टाइम में? पर सेकेंड थ्रू अ सर्किट, बस खत्म। ऐसे डेफिनेशन को डिराइव करना है, ठीक है। आया समझ में? आगे देखते हैं। नाउ तो करंट को हम मेजर कैसे करते हैं? करंट को मेजर करने का एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर, ठीक है। इसका नाम है एमीटर, यहाँ पर गिवन है। एमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर द करंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह है एमीटर का प्रोफाइल, यह है एमीटर की फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पर आपको रीडिंग्स दिखाई देती है, ठीक है, रीडिंग्स। ये जो है ना आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल में करने को मिलने वाला है, डरिए मत। क्लास 10th है ना, तो प्रैक्टिकल्स में आपको ये बताया जाएगा, एमीटर है ये, ठीक है। तो इससे यहाँ पर जो है रीडिंग आती है, ये लाइन यहाँ पर आए, यहाँ पर तो रीडिंग पता चलती है हमें इससे, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, और 10th में आपका जो स्कूल में भी ये प्रैक्टिकल होने वाला है, तो डरिएगा मत, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिलहाल ये देख लीजिए एमीटर ऐसा होता है, और ये है सर्किट सिम्बॉल। ये क्या है? सर्किट सिम्बॉल ऑफ एमीटर, ठीक है। सर्किट सिम्बॉल। सर्किट में अगर हमें इस एमीटर को डिराइव करना है तो हम इसके ये सिंबल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है,
तो अभी मान लीजिए मुझे इधर एमीटर लगाना है तो मैं ऐसे करूँगा और बीच में ए लिख दूंगा। आया समझ में? और ये सर्किट सिंबल, ठीक है, ये देखिए। ओके, तो ये देखिए सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, ये देखिए ऐसे इसे इसमें ए लिख के फिर पूरा सर्किट बना जाता है, ठीक है। और रियल सर्किट में ये ऐसा होता है, रियल एमीटर ऐसे लगते हैं, फिर यहाँ पर बैटरी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है करंट फ्लो करेगा, एमीटर से फ्लो करेगा, तो एमीटर से फ्लो करेगा तो उसे मेजर कर लेगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये है सर्किट सिंबल और यह है पूरा एक्चुअल वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ गैल्वेनोमीटर, एक मिनट, हाँ गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर स्मॉल करंट्स, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो छोटे छोटे करंट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट के डायरेक्शन को भी शो करता है। मतलब अभी करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर अगर मैंने कनेक्ट किया है तो वो बताएगा कि हाँ वो इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, वो सारी चीज़ें ये गैल्वेनोमीटर बता सकता है, हमें बताता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपका? आगे देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट। ओके ओके, तो यहाँ पर एक देखिए, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो मैंने आपको सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया है ना। तो ये जो गैल्वेनोमीटर एमीटर है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली, और ये गैल्वेनोमीटर है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, और एमीटर करंट को मेजर करता है, ठीक है, ओके। तो ये जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल में नहीं, ठीक है। तो एक सवाल आता है कि अगर मैं इन डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करूं तो क्या होगा, है ना। तो इस सवाल का जवाब अब मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, पहली बात जो है, एमीटर के पास रेजिस्टेंस लो होता है। अब रेजिस्टेंस क्या है बताऊंगा आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है। अब बस इतना याद रखिए कि एमीटर के पास जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है, देयरफॉर एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो इसकी वजह से एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ताकि क्या होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर से भी फ्लो करे, ठीक है। अगर वो एमीटर से फ्लो करेगा तभी तो एमीटर जो है करंट को मेजर कर पाएगी, है ना। तो इसकी वजह से वो सीरीज में कनेक्ट कर पाएगा। अब अभी देखिए, मैं समझाता हूँ। अब ये देखिए, पैरेलल में कनेक्ट होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एमीटर है, ठीक है। अब पैरेलल में करें, एक थोड़ा करंट यहाँ जाएगा तो थोड़ा करंट ही मेजर कर पाएगी, पूरा नहीं मेजर कर पाएगी, तो 3-4 एमीटर लगाएंगे क्या हम, ठीक है। तो इसकी वजह से और क्या होगा, और जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो करंट इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इसकी वजह से एलिमेंट जो है शॉर्ट हो जाएगा और ये जो एमीटर है वो जल जाएगा। तो इसकी वजह से हम उसे पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आया समझ में? ओके, आगे देखते हैं। नाउ फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। अब ये एक कंसेप्ट है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, वायर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं। अब उसके बारे में क्या है, कैसे, वो सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वायर। तो पहला सवाल यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वायर में कैसे फ्लो करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब मूवमेंट, वो सारी चीज़ें, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज वही है। तो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कंडक्टेड थ्रू कॉपर वायर्स इन योर होम कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द कॉपर एटम्स डू नॉट मूव। द वायर इज फुल ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव अमंग द एटम्स। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज वही सेम है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कंडक्टेड थ्रू कॉपर वायर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि कॉपर वायर से कंडक्ट किया गया है हमारे घर पे, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और कॉपर वायर के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो मूव नहीं करते। तो इसकी वजह से जो वायर है वो पूरे एटम से भरी हुई होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर का मैंने क्या डेफिनेशन बताया था, ठीक है, जो फ्री चार्ज कैरियर्स को पोजेस करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से एटम्स के बीच में मूव कर सकते हैं, हिल सकते हैं,
ठीक है, दे कैन मूव फ्रीली। ओके, आया समझ में? इसके बारे में इतना डिटेल में मत जाए, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं आया तो भी चलेगा, आगे चलकर आपको पता चलेगा 11th 12th में जाओगे तो। अभी बस मैं ऐसा ही इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बताया हूँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यू वुड थिंक दैट लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव ग्रेटली डिफिकल्टी इन पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। तो अब सॉलिड कंडक्टर क्या है? सॉलिड का मतलब आपको पता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, हिलने के लिए जगह ही नहीं होती। तो इसकी वजह से आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी लो है, कम है, उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी इनसे पास करने में, क्योंकि जगह ही नहीं है तो कहाँ से जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विथ वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम, है ना। तो सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, हिलने के लिए भी जगह नहीं होती उनके पास, है ना। लेकिन बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आराम से इन सॉलिड क्रिस्टल से पास कर सकते हैं, कर पाते हैं, ठीक है, एकदम स्मूथली एंड इजीली, आराम से, एकदम स्मूथ से, ऑलमोस्ट एज इफ दे आर वर इन अ वैक्यूम, ऐसे कि जैसे कि वो वैक्यूम से पास कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे पास करते हैं जैसे वो वैक्यूम में हो, वैक्यूम से पास करो, एकदम इजीली ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्जेस इन एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो मोशन है कंडक्टर के अंदर बहुत अलग होते हैं एम्प्टी स्पेस में जो चार्जेस होते हैं। मतलब अभी ये खाली स्पेस है, इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है, खाली है पूरा, इसमें चार्जेस होंगे, क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, चार्जेस होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर क्या है, मटेरियल दैट अलाउ फ्री चार्ज कैरियर्स, है ना। तो ये एक कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो मोशन है कंडक्टर के अंदर वो इन एम्प्टी स्पेस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सॉलिड से एकदम आसानी से पास कर देते हैं, ठीक है। व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, एक मिनट, व्हेन अ स्टेडी एक मिनट, हाँ, इसको रफ कर दूँ जरा, ओके। So when a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed, ठीक है। तो अब जब ये जो करंट है वो कंडक्टर से फ्लो करता है तो क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं। अब ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड यानी वो एक ऐसा टर्म है जो कि फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, मतलब फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मतलब करंट जो है वो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इस टर्म को वो डिस्क्राइब कर, इस जो सेंटेंस है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। आया समझ में? तो ये है बेसिकली ड्रिफ्ट स्पीड, ओके। आया समझ में? आगे देखते रहो, एक मिनट, ओके। देखिए आप, ओके, तो देखिए यहाँ पर one can calculate this drift speed of electrons for a typical copper wire carrying a small current, and it is found to be actually very small, of the order 1 millimeter s minus second minus 1, or we can say, okay, or we can say 1 millimeter per second, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। हाउ, एक मिनट रफ कर दूँ, okay. So how is it then that an electric bulb lights up as soon as we turn the switch on? तो ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं
वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। ऐसा कैसे होता है? इट कैन नॉट बी दैट करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल of the electric supply physically reaches the other terminal through the bulb, because the physical drift electrons in the conducting wires is a very slow process। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है कि करंट फ्लो करना, जैसे ही स्विच हम ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही ये जो करंट है, करंट फ्लो करना चालू कर देता है। ठीक है, और करंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की तरफ, इलेक्ट्रिक बल्ब से फ्लो करता है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो हो जाता है। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, तो उसकी वजह से बल्ब भी ग्लो करना बंद कर देता है। आया समझ में? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब ये आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पूरा समझ नहीं आया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ये बस मैंने एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब ये फ्लो कैसे होता है, क्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दो टैंक है, वी हैव टू टैंक्स। ठीक है, हमारे पास दो टैंक है यहाँ पर। ठीक है, दोनों टैंक में एक वाटर लेवल है। ठीक है, पानी भरा हुआ है उसमें, है ना, देख पा रहे हो आप। अब पहले टैंक में पूरा भरकर पानी है, वाटर लेवल H2O पूरा भरकर है, और यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं टैंक ए के नाम से जानता हूँ, इसको मैं टैंक ए बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं टैंक बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये दिखाने का मेन उद्देश्य क्या था भाई, अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए, टैंक ए हैज़ हाई वाटर लेवल, ठीक है, इट हैज़ हाई वाटर लेवल। ठीक है, एंड अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो टैंक बी हैज़ लो वाटर लेवल। ठीक है, तो ये क्या मतलब, क्या सर समझ नहीं आ रहा है, अब बताता हूँ। देखिए, अब इन दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें हाई वाटर लेवल है, इसमें लो वाटर लेवल है। तो गाइस, इन दोनों के डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस बिटवीन टैंक ए, difference between tank A, or we can say water level of tank A and water level of tank B is what? क्या है दोस्तों? It is nothing but a potential difference, guys. It is nothing but a potential difference. आया समझ में? तो अब सिमिलरली यही केस वायर में भी होता होगा। तो ये टैंक का एग्जांपल है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो वायर में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर, ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर गिवन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपको ये जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे किया जाता है। तो गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सेल या फिर बैटरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल या फिर बैटरी अगर हम कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अकर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो अब ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन, पॉजिटिव साइन जो है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कम है, दे आर व्हाट, लो इन इलेक्ट्रॉन्स, और दे हैव लो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लस साइन जहाँ पर होती है बैटरी के, ये बैटरी कनेक्टेड है ना, तभी तो प्लस माइनस साइन आ रहा है। तो प्लस साइन में जो लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनस साइन, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स गाइस, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं ये देखिए यहाँ पर कॉपर वायर, कोई भी वायर बना दूँ, और यहाँ पर मैं अभी एक हाई पोटेंशियल, अब ये माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है, और ये प्लस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो बहुत ज़्यादा होंगे, पूरा भर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स का लेवल। ठीक है, ई माइनस बहुत सारे होंगे,
और यहाँ पर कुछ कुछ होंगे ई माइनस, बस 2 3 ऐसा ही कुछ तो, ठीक है। तो माइनस साइन जहाँ पर भी होगा वो दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, उधर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस साइन मतलब लो इन इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में, ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यहाँ पर पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, मैंने आपको बताया यहाँ पर। देखिए सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेल और बैटरी जो है मेन सोर्स है। सेल और बैटरी कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आकर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या बेसिकली। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन क्या है W, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है Q से, तो हो गया V इज इक्वल्स टू E अपॉन Q, ठीक है। आया समझ में, वर्क डन यानी एनर्जी, वही है ना, सेम है, वन एंड द सेम, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यही है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए, V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज V यानी क्या, वोल्टेज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। W इज व्हाट, वर्क डन, एनर्जी, E, Q चार्ज, ये तो आपको पता ही है, ओके। आगे देखते हैं, ओके। तो नाउ अब मैंने आपको ऐसा यूनिट बताई क्या पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट, ठीक है। तो ये याद रखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ओके। और जो डिवाइस यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वो उसका नाम है वोल्ट मीटर। ये देखिए यह है सर्किट सिंबल, ओके, दिस इज व्हाट सर्किट सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। आया समझ में, आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। अब एक डेफिनेशन आता है 1 वोल्ट का, ठीक है। तो ये जो 1 वोल्ट 1 एम्पियर ये 1 ओम आएगा आगे, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 वोल्ट है क्या, 1 वोल्ट यानी व्हेन 1 जूल। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज है। वर्क डन मतलब वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल है ना। चार्ज की ऐसा यूनिट कुलुम्ब है ना, कुलुम्ब है गाइस, है ना तो कुलुम्ब हो गया, ओके। तो when 1 जूल 1 वोल्ट यानी when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जूल यानी वर्क डन, तो when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब क्या है, चार्ज है, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो ऐसे डेफिनेशन को डिराइव किया जाता है गाइस, 1 वोल्ट 1 एम्पियर के कैसे डेफिनेशन को डिराइव किया जाता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देखते हैं ना, वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जैसे एम मीटर जो है था, एम मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता था, लेकिन वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए अब क्या होगा अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो क्या हो क्या जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अब अगर उसे मैं सीरीज में कनेक्ट करूँगा तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज आ जाएगी, ओके, और करंट जो सर्किट में है वो कम हो जाएगा। तो आप कभी कभी ऑब्जर्व करते हो आपके घर में बल्ब है, बल्ब अभी समझो ऑन है, ग्लो कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि बल्ब जो ग्लो है कभी कभी लो हो जाता है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, कभी कभी है ना, ब्राइटनेस कम हो जाती है ना, तो वो इसकी वजह से होती है, करंट जो है वो कम हो जाता है तो ब्राइटनेस कम हो जाती है ना। तो यही कारण है कि जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। Voltmeter is connected in parallel so that its inclusion in the circuit is negligible effect on total resistance current flowing in the circuit, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट उन दोनों के बीच एक नेग्लिजिबल इफेक्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। आया समझ में, आगे देखते हैं। नाउ करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट गिवन है, करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब मैं बताता हूँ,
if battery or cell is not there then the potential difference is zero, then no electrons will flow. ठीक है, तो अगर किसी भी सर्किट में, सर्किट डायग्राम में अगर बैटरी या फिर सेल मौजूद नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो एब्सेंट हो जाएगा और कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे. ओके, नो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो. ठीक है, तो इसकी वजह से सेल और बैटरी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आया समझ में. अब देखिए, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, मतलब अभी देखिए ना, मैंने यहाँ पर बताया कि करंट जो है पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है. कैसे डिपेंडेंट है देखिए, अभी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करूंगा तो करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है गाइस, इसका सिंपली मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, इसका मतलब देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना. तो अब गाइस हम इसी को कहते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है गाइस, बस आप 2-3 बार रीड करोगे समझ आ जाएगा. बहुत सिंपल है, इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ. ठीक है, अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू IR. ठीक है, और यहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस. तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है. ठीक है, ये देखिए R क्या है, रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो अब इसका I का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, मतलब यहाँ पर V इज इक्वल्स टू IR. तो अगर मुझे I जानना है, करंट का दूसरा फॉर्मूला मैं बोलूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर डिवीजन आ जाएगा. तो R अपॉन V, और वी कैन से V अपॉन R, वन एंड द सेम. ठीक है, आगे देखिए. नाउ यहाँ पर देखिए, अगर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू लो, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो जो करंट है वो बढ़ जाएगा, इट विल बी हाई. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर रेजिस्टेंस जो है वो हाई है तो करंट I जो होगा वो लो हो जाएगा. ठीक है, देखिए. ओके, आया समझ में. देखिए, तो अब गाइस रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. मतलब क्या है, अब ये एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो कि चार्जेस को रेजिस्ट करती है. मतलब देखिए अभी क्या होता है, अब ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जाने नहीं देता है. ठीक है, रेजिस्ट करता है उनको फ्लो होने से, तो वही है रेजिस्टेंस. आया समझ में. आगे चलकर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. SI यूनिट. अब रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो है ओम. ठीक है, और इसको एक ग्रीक लेटर है ऐसा, इसको ओम, ये ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है. ठीक है, आगे देखिए. अभी 1 ओम क्या है, तो 1 ओम का डेफिनेशन है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस दैट व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V is connected to a circuit and it flows in 1 ampere of current. ठीक है, तो अब गाइस ये अब देखिए ये कैसे आया, 1 ओम कैसे आया. अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या गिवन है, IR, है ना. तो 1 वोल्ट किसकी SI यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की है. ठीक है, V वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज यानी क्या, वोल्टेज गिवन है, इतना वोल्टेज मतलब उतना पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, यानी उसका ना मतलब है वोल्टेज, याद रखिए. ठीक है, तो जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कनेक्टेड है और वो 1 एम्पियर ऑफ करंट में फ्लो करता है तो वो होता है 1 ओम. ठीक है, आया समझ में. तो ये डेफिनेशन याद रखिए. ठीक है, ये देखिए, ये है सर्किट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, सर्किट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये सर्किट सिंबल में ऐसे यूज होता है, ऐसे
ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर स्विच आ जाएगा, बैटरी सेल वो कनेक्ट करेगा, तो ऐसा। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं। ये देखिए, और ये क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। ये है रियोस्टैट। ये क्या है? रियोस्टैट कहते हैं इसे। ठीक है, रियोस्टैट क्या है सर? अब आप पूछोगे, बताता हूँ। रियोस्टैट क्या है, देखिए। रियोस्टैट एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टर है, रेजिस्टर। ठीक है, मतलब सिर्फ रेजिस्टर नहीं, इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर विच इज़ यूज टू कंट्रोल करंट। क्या मतलब सर? अब करंट को कंट्रोल करने की जरूरत है, ये तो एकदम स्पीड में ग्लो करेगा और सर्किट एलिमेंट ही शॉर्ट हो जाएगा। तो रियोस्टैट का इस्तेमाल किया जाता है करंट को कंट्रोल में रखने के लिए गाइस। ठीक है, तो करंट को कंट्रोल में रखने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम कहते हैं रियोस्टैट। ठीक है, आया समझ में? और यह है उसका सर्किट सिंबल। ठीक है, दिस इज व्हाट सर्किट सिंबल ऑफ रियोस्टैट। ठीक है, और ये और एक सर्किट सिंबल है, उसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, मतलब ऐसे बनाते हैं और यहाँ से लाइन में कैसे एरो, ये भी सर्किट सिंबल है, ये भी याद रखिए। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज हम लेक्चर 1 मतलब आज हम पूरा रेजिस्टेंस ओम्स लॉ तक पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ऐसा यूनिट दोस्तों, वो ऐसा यूनिट याद रखिए, और वो 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, ये जो सारे जो गिवन डेफिनेशंस है ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो कैसे डिराइव हुए वो भी मैंने आपको बताया, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो गाइस आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ मैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानेंगे, फिर सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा ब्रीफ में देखेंगे उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो बाय गाइस, थैंक यू।